नमस्कार। फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज होली की त्यौहार है। आप सब छुट्टी मना रहे होंगे। होली की आप सबको मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। आज मार्केट बंद है, लेकिन अनेक डेवलपमेंट्स हैं। इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। पहले सोने के दाम 6,200 के ऊपर है। अगर 3% GST लगाते हो लगभग 6,500 तक पहुंच जाती है। जब मैं पहले बार अपने सिस्टर चैनल मनी पेज में बात करना शुरू किया सितंबर 2019 में, गोल्ड का दाम लगभग 3,200 के आसपास था। आज 5 साल में दुगना होकर 6,500 तक हो गया है। तो इसका मतलब ये है आपको कॉम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 15% मिला है। लेकिन खुशखबरी ये है कि भी और भी बढ़ने वाली है 10 या 15%। अगर हम ठीक से लॉटरी खरीदे हैं तो ये 8,000 तक जा सकती है। क्यों ऐसा है जा सकती है? इसका एक ही कारण है कि अभी तक अमेरिका में रेट कट अभी नहीं आई है। रेट कट की आशंका से ही गोल्ड ऊपर जा रही है। जेरोम पॉल ने बोला है उनको इन्फ्लेशन के बारे में कोई तकलीफ नहीं है। अगर जॉब मार्केट वीक हो जाती है तो वो रेट कट करेंगे। उन्होंने ये बोला है कि इस साल ही वो 3 बार रेट कट करेंगे, अगले साल 4 बार रेट कट करेंगे। इसका मतलब है गोल्ड $2,500 के ऊपर जा सकती है एक साल में। 1 औंस लगभग 30 ग्राम का सोना है। आज रुपया का दाम में भी गिरावट आई है। 83 रुपया 60 पैसा में है। तो इसका मतलब है गोल्ड 7,500 रुपया तक पहुंच सकती है। अगर रुपया में गिरावट आई तो 8,000 तक पहुंच सकती है सन 25 की एंड तक। अभी हम 24 के बिगनिंग हैं। 18 महीनों में 8,000 की तरफ इजाफा हो सकती है। इन सब को हमारा खुशखबरी है। हमने सोने के रिटेल करने वाले कंपनियों में टाइटन, तंगमइल और कल्याण ज्वेलर्स को कंसिडर किया है। अगर सोने के दाम बढ़ेगा तो अगर सेल्स भी थोड़ा कम होएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टर्नओवर इंक्रीज होगा, क्योंकि गोल्ड की दाम में इंक्रीज आई है। परसेंटेज ऑफ मार्जिन वही रहेगी, देयरफॉर प्रॉफिट भी वो भी बढ़ाएगी। इनमें 2 कंपनियां ऐसा हैं, कल्याण और टाइटन, जो भारत के बाहर भी अपना स्टॉक बेच रहे हैं। तो स्टोर्स हैं दुबई और अन्य गल्फ मार्केट्स में। टाइटन बोल रहा है कि वो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी स्टोर्स खोलेगा। इन सब को मिलाते हुए इन 3 कंपनियों का परफॉर्मेंस अगले 2 साल के लिए अच्छा रहेगा। हमने निवेश कर चुके, हम कंसिडर कर चुके हैं, हमको सिर्फ बैठना चाहिए। अगर गोल्ड का दाम बढ़ता जाएगा तो उसके अगेंस्ट जो कर्ज लेते हैं उसके दाम में भी इंक्रीज होगा। जब 3,500 रुपया था तो अब आपको 2,600 रुपया कर्ज मिलता था। अब 6,500 हो गया, 4,750 रुपया तक कर्ज मिल सकता है। जब 8,000 पहुंच जाएगा तो 7,000 तक का कर्ज मिल सकता है। तो ये मनप्पुरम, फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक और मुथूट फाइनेंस के लिए खुशखबरी है। मैंने बोल दिया आपको कि रुपया के दाम में गिरावट आई है, तो ये 83 रुपया 60 पैसे तक पहुंच चुकी है। हमको क्या होगा, हमारा पोर्टफोलियो में क्या होगा? हमारा पोर्टफोलियो वेल बैलेंस पोर्टफोलियो है। ITBs है, फार्म बीज हैं, IT के सारे स्टॉक हैं। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको इन्फोसिस कंसिडर करने के लिए बोला था। आप फार्मा और IT में बहुत बड़े पोजीशन रखे होंगे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होते। तो इसमें IT का भी फेवरेबल होगा, क्योंकि डॉलर में दाम गिराएगा तो प्रॉफिट ऊपर जाएगा। अगर मेडिसिन का फार्मा का भी फ़ायदा है, क्योंकि मोर देन 50% की टर्नओवर उनकी डॉलर में आ रही है। तो अगर डॉलर की दाम में गिरावट, डॉलर और का मजबूत हो जाता है
तो रुपया वीक हो जाएगा, तो टर्नओवर भी बढ़ेगा, थोड़ा मुनाफा भी बढ़ेगा, तो आपको पैसा ही पैसा मिलने वाला है। आपने सोना तो ले लिया है, अगर रुपया में गिरावट आती है डॉलर की अगेंस्ट, तो गोल्ड जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है, वो सिर्फ बाहर से आती है, उसमें भी इजाफा होगा और गोल्ड में भी आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। तो आप पोर्टफोलियो वेल बैलेंस्ड है। जो छोटे स्टॉक स्मॉल कैप मैंने रेकमेंड की थी, और जो स्मॉल कैप के बारे में मैंने बात की थी वो है क्यूपिड। उसके प्रमोटर्स में के बारे में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई है। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने लाइव मिंट ने रिपोर्ट की है, तो अगर आपने कंसिडर किया हो तो आप एग्ज़िट हो जाएं और अपने पैसे को बचे रखें। तो हम तो मुनाफा बहुत ज़्यादा कमा चुके हैं उसमें। कर्नाटका बैंक में ये न्यूज़ है कि वो 600 करोड़ की पैसा को QIP कर रहे हैं, लगभग 225 से 230 रुपया में। ऑलरेडी उन्होंने 800 करोड़ रेस किया है, अभी 6 या 700 करोड़ रेस करेंगे। इससे टायर 2 बॉन्ड जो मिलने वाला है उनका, जो ड्यू हो रहा है फरवरी में, उसका भी रिडेम्पशन हो जाएगा। तो बैंक और सेफ हो रही है। जो टायर 1 और टायर 2 बॉन्ड्स हैं उनको रिडीम करके अभी टायर 1 कैपिटल में प्योर इक्विटी की तरफ पैसा आ रहा है और इतना डाइल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि जब टायर 2 कैपिटल इश्यू हुआ तो शेयर का दाम 35 रुपया है, आज जो डाइल्यूशन हो रहा है 230 रुपया में हो रहा है। तो आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हो तो आपको मुनाफा ही मुनाफा मिला रहे हैं। जैसे शेख और ट्रेडर विनोद ने आपको बोला है, आपसे बात की है, आपने डबल मुनाफा ले लिया। एक तो 35 रुपया में कर्नाटका बैंक उनके सलाह पर आप लिए होंगे, और टायर 2 बॉन्ड में भी लगभग 12% की इंटरेस्ट आप कमाए होंगे, तो आपको डबल मुनाफा मिला होगा। एक्सिस बैंक ने अनाउंस किया है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड की रिवॉर्ड पॉइंट्स कम कर रही है। एयरपोर्ट्स और मूवीज़ में जो डिस्काउंट मिल रही है उसको भी वो अंत कर रहे हैं। एयरलाइन टिकट में जो डिस्काउंट है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वो अनप्रॉफिटेबल हो रहा है। HDFC और ICICI बैंक ने ऑलरेडी अनाउंस की है, SBI बैंक कार्ड्स भी उसके साथ फॉलो करेंगे। इन चारों मिला के अपना क्रेडिट कार्ड बेस स्ट्रिंग करना चाहते हैं। पाइन लैब्स, पेटीएम और क्रेड जैसा कंपनियां बहुत सारे निवेश किए हैं कि क्रेडिट कार्ड की मार्केट एक्सपेंड होती जाएगी और फ्रीबीज मिलता रहे। लेकिन फ्रीबीज की कमी के कारण ये सब कंपनियों में भी बिजनेस की कमी होने की चांसेस हैं। लेकिन ये सब स्टार्टअप्स हैं जो लॉस बना रहे हैं, इसके बारे में हमको सोचना नहीं चाहिए। आखिर में बजाज ऑटो में भी न्यूज़ है, उन्होंने एक नया कंपनी जनवरी 1 में खोला है, बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड, जिसमें वो सारा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर उनका इन हाउस फाइनेंसिंग वही में करेंगे। इसमें टोटल टर्नओवर, इसमें जो ऑलरेडी बजाज फाइनेंस में जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर बजाज की लोन्स हैं उनको ऑर्गेनिकली रिडीम कर 2025 तक इस नया कंपनी में आ जाएगा। इस कंपनी में 3000 करोड़ की निवेश होगा और वो स्लोली होगा, तो एक नया सब्सिडरी होगा, नया उमंग होगा और नया प्रॉफिट्स भी आपको कमा सकते हैं। क्यूपिड के ओनरशिप के बारे में थोड़ा जो खबर मैंने आपको सुनाया उसको ध्यान में लें। अगर आपके पास क्यूपिड की स्टॉक हो, बहुत सारी मुनाफा होगा, अभी से इससे बाहर निकल जाए। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार का पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।